बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शैब बाबर, आप देख रहे हैं किचन विद बाबर। तो आज हम आपके साथ नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, मसाले वाली फिश। कैसे बनानी, क्या क्या डालना है, चलिए हम आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 15 से 20 मिनट में हमारी फिश तैयार होगी। चलिए, अगर आप हमारी रेसिपी मुकम्मल देखना चाहते हैं, अपने घर में ये फिश बनाना चाहते हैं, तो मुकम्मल हमारी रेसिपी देखें। चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ग्रेवी मैंने फिश की पहले ही तैयार करके रख ली, जिसमें मैंने 1.5 पाव प्याज है, तकरीबन 350 ग्राम प्याज है, 1 पाव हमारा टमाटर है, ठीक है जी। 7 से 8 मैंने हरी मिर्च ली है और 1.5 से 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और 10 से 12 मैंने लहसुन के जवे लिए और साथ ही 1 पाव मेरा दही था। इसको मैंने मिक्स करके अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में डालते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टफुल हमारी फिश तैयार होगी। नीचे से फ्लेम को करते हैं ऑन। साथ इसके मसाले डाल लेते हैं जी। ये मैंने 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च ली है, इसको डालते हैं। 1 टेबल स्पून हमारी हल्दी है, इसको डालते हैं। ½ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि फिश में भी नमक होता है। जिसको पका लेते, इसका पानी खुश्क करते हैं। दही का, प्याज वगैरह का पानी निकलेगा। जब तक ये खुश्क नहीं होगा तब तक हम इसको पकाते रहेंगे, साथ साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने चम्मच के साथ इसको हिला लिया है। तो इसके ऊपर ढक्कन देते हैं। ढक्कन में इसलिए दे रहा हूं ताकि छींटे ना हमारे ऊपर पड़े या हाथों पे छींटे ना पड़े। तो अब मसाला पकने तक आप वेट करें, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए जी, ढक्कन उठा के देखते हैं, पानी खुश्क हो गया। माशाल्लाह जी, पानी इसी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब इसमें आल डालते हैं। ये मेरा 1 पाव का डिब्बा है, ठीक है। ये 1 पाव मैंने आल डालना है। अब उस मसाले को अच्छे तरीके से ऑयल में भून लेते हैं। 5 से 7 मिनट हमने मसाले को अच्छे तरीके से ऑयल में भूनना है। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है, इसका ऑयल निकलने लग गया। अब तो इसमें हम सूखा धनिया डालते हैं। सूखा धनिया हमने ऐसे ही नहीं डालना, हमने इसको हाथ के साथ ऐसे मैश करके डालना है, ठीक है। ये भी हमने 1 टेबल स्पून लेना है। इसके साथ बहुत प्यारी खुशबू आएगी। जो सूखा धनिया मैंने डाला था उसको भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं। गरम मसाला भी मैं पहले इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर बाद में डालेंगे तो फिश हम हिला नहीं सकते, तो फिश अगर हिलाएंगे तो वो टूट जाएगी। पहले हम डाल रहे हैं इसको, गरम मसाले को। ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये मैं 2 किलो का एक पीस लिया था मैंने फिश का, रोहू फिश का, काला रोहू जिसको बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से मैंने इस साइज का कटवा लिया, ठीक है। हमने ज्यादा छोटा नहीं कटवाना, तो फिर ये टूट जाएगी पकाते वक्त, ठीक है। तो अब ये जिस तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। कुछ भी आपने इसको नहीं लगाना, कोई इसको अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं लगाना, कुछ नींबू वगैरह नहीं लगाता। ये बिल्कुल आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये जितनी रेसिपी मैं आपके साथ आजकल शेयर कर रहा हूँ वो मौसम के लिहाज से मैं कर रहा हूँ। चलिए, जब फिश को डालना शुरू करते हैं, 1 बाय 1 हम डालेंगे। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी रेसिपी आज तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी। चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से हिला लेते हैं। एक बार आपने हिलाना है, बस, ज्यादा नहीं हिलाना। ये मैं इसलिए हिला रहा हूं ताकि इसमें मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, फिश के अंदर तक मसाला चले जाए। 15 मिनट के लिए मैंने दम पे लगाना है। आप मसाला इसके ऊपर लगा दें, ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ फिश के ऊपर, ऐसे। ये देखा, सारा मसाला अच्छे तरीके से लग गया फिश पे।
अब इसको दम पे लगाते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, हल्की फ्लेम पे आपने इसको दम लगाना है। मिलते हैं जी 15 मिनट के बाद। चलें जी 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं, ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त फिश हमारी तैयार हुई है। थोड़ा थोड़ा इसको हिलाएं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। तो फिश तैयार हो चुकी है, जितना मैंने हिलाना था हल्का हल्का हिला लिया इसको, ठीक है। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटी ये फिश, मैंने बगैर फ्राई किए मैंने पकाई है। देखें आप इस तरीके से पकाएं, इंशाल्लाह कभी भी आपकी फिश नहीं टूटेगी, बस हिलाना नहीं अब आपने इसको। तो फिश हमारी तैयार हो चुकी है, इतनी ज़बरदस्त फिश बनी है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं, जब एक बार आप बना के खाएंगे तो आपका रोज़ बनाने को भी दिल करेगा। तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इस फिश का। तो उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।